हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारियों में जो है बिल्कुल व्यस्त होंगे। आज हम लोग जो है कक्षा 10 के वर्णिका के लेखक के नाम को सीखने वाले हैं, जो कि बेहतरीन ट्रिक के साथ, और ट्रिक ऐसा कि आप लोग जो है ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को आप लोग को लास्ट तक बने रहना। और आप लोग को बता दें कि आप लोग जो है गौधूली के लेखक के नाम की ट्रिक का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग अवश्य देखें। ठीक है, हम लोग इस पे यानी कि वीडियो यानी कि अपलोड यानी हो चुका है। ठीक है, आप लोग उसका वो वीडियो देख लेंगे, और उसके बाद ये वार्निका का हम लोग लेखक के नाम को देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम में जो है एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला लेखक के नाम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लेखक के नाम को सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है चैप्टर है वार्निका में दही वाली मगम्मा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और ये कौन सा भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। और इसका लेखक जो है, राइटर जो है श्रीनिवास है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे याद रखना है? तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि दही दही जो बिकता है वो निवास में बिकता है। दही कहाँ बिकता है आप लोग को पूछेंगे तो आप लोग बोलेंगे दही जो है वो निवास में बिकता है। कहाँ बिकता है? निवास में। ठीक है, हम लोग ऐसे भी याद नहीं रख सकते, तो ऐसे याद रखना है कि मगम्मा नाम की एक औरत रहती है, महिला रहती है। ठीक है, जो कि दही बेचती है। और दही कहाँ बेचती है? तो दही निवास में बेचती है। और दही बेचते बेचते जो है उसको दही जो है वो कान में लग जाता है। कान से आप लोग को याद रखना कन्नड़। क्या हो जाएगा याद? कान से आप लोग को याद रखना कन्नड़। तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। और दही कहाँ बेचती थी? तो निवास में बेचती थी। आप लोग याद रखेंगे, निवास में बेचती थी। ठीक है, और दही बेचते बेचते उसको कान में लग गया, यानी कि कन्नड़ हो जाएगा भाषा। चलिए, फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए सेकंड चैप्टर हम लोग चलते हैं। देखिए, सेकंड चैप्टर है दहते विश्वास। भाषा है उड़िया। ठीक है, आप लोग सही कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा, उड़िया। और इसका राइटर है सात कोड़ी होता। ठीक है, आप लोग को देखिए एक स्टोरी बताते हैं, फेक स्टोरी। ठीक है, जिससे आप लोग याद कर सकें। तो हम लोग को स्टोरी याद रखना है कि एक आंधी, एक बार क्या हुआ कि एक बार जो है आंधी आया। क्या आया? आंधी। आंधी और तूफान आया। क्या आया? आंधी और तूफान आया। और ये आंधी तूफान लगातार जो है वो 7 दिनों तक चला। कितना दिनों तक चला? तो आप लोग याद रखना है कि 7 दिनों तक। आप लोग बोलेंगे आंधी जो आया था वो कितने दिनों तक चला था? तो 7 दिनों तक। ठीक है, देखिए 7 दिनों तक आया। ठीक है, ये आंधी 7 दिनों तक, आंधी और तूफान जो है, तूफान भी आप लोग याद रखना, आंधी के साथ साथ तूफान भी आएंगे। ठीक है, तो आंधी तूफान जो है ये लगातार 7 दिनों तक यानी कि रहा। ठीक है, 7 दिनों तक यानी कि आंधी और तूफान रहा। और यानी कि जहाँ पे आंधी और तूफान आए थे तो वहाँ के लोगों को जो है वो भगवान पे यानी कि आशा जो है, एक एक प्रकार का जो है वो आशा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि विश्वास, भगवान पे जो विश्वास था वो जो है वो ढह गया था। क्यों ढह गया था? क्योंकि इस लगातार जो है आंधी तूफान 7 दिनों तक रहा। तो इसमें जिसमें जो है भगवान पे यानी कि विश्वास जो है भगवान का जो है वो ढह गया। विश्वास क्या हो गया? ढह गया। क्यों ढह गया? तो 7 दिनों तक क्या आया था? आंधी। आप लोग को याद रखना, 7 दिनों तक आंधी आया था जिसमें सब कुछ उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, और वहाँ के लोगों को विश्वास जो है वो ढह गया। तो ढहते विश्वास याद रखना है, 7 कोड़ी होता। कैसे याद रखेंगे कि आंधी तूफान जो आए वो 7 दिनों तक रहा, और जिसमें जो है भगवान से यानी कि विश्वास जो है वो ढह गया, और सब कुछ उड़ गया था। आंधी जो आया वो सब कुछ उड़ गया, तो उड़िया भाषा हो जाएगा। चलिए, यानी कि सेकंड चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हम लोग थर्ड चैप्टर में चलते। देखिए, थर्ड चैप्टर है माँ, यानी कि भाषा है गुजराती, और ईश्वर पेटलीकर इसका जो है राइटर है। तो आप लोग को याद रखना, माँ जो है एक दिन यानी कि किसी की भी माँ जो है एक दिन जो है क्या होता है कि किसी की माँ जो है वो गुजर गई। गुजर गई मतलब क्या? यानी कि निधन हो गया। ठीक है, माँ जो है एक दिन क्या होता है कि माँ का जो है निधन हो जाता है। तो किसी की भी माँ निधन हो जाता है तो क्या याद रखना? माँ जो है वो गुजर गई। क्या याद रखना? गुजर गई। माँ जो है वो गुजर गई। गुजरने के बाद कहाँ पे सभी कोई जाते हैं? यानी कि स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है, स्वर्ग यानी ईश्वर के पास। तो क्या बोलेंगे? ईश्वर पेटलीकर याद रखना है। ठीक है, आप लोग क्या याद रखेंगे कि माँ जो है वो गुजर गई, और गुजरने के बाद कहाँ पे गई? तो ईश्वर के पास। आप लोग को याद रखना ईश्वर। ठीक है, ईश्वर पाटलिकर हो जाएगा राइटर इसका। ठीक है, तो माँ जो है आप लोग को याद रखना गुजर गई, गुजर से गुजराती, और ये गुजर यानी कि गुजरने के बाद कहाँ जाते हैं? तो ईश्वर के पास। तो ईश्वर पाटलिकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड चैप्टर जो हम लोग को क्लियर हो गया। चलिए फोर्थ चैप्टर में चलते हैं। देखिए, फोर्थ चैप्टर है नगर। नगर आप लोग को याद रखना है कि सुजाता एक लड़की थी। ठीक है, एक लड़की थी, एक लड़की थी, आप लोग को याद रखना एक लड़की, ये बना दी हम। ठीक है, ये लड़की है। ठीक है, ये लड़की का नाम है सुजाता। ये लड़की का क्या नाम आप लोग को याद रखना? सुजाता। ठीक है, और ये क्या बेचती है? तेल बेचती है। आप लोग को याद रखना
तेल बेचती है। और तेल कहाँ पे बेचती है? तो नगर में, घूम घूम के ये नगर में तेल बेचती है। तो आप लोग यहाँ से क्या याद रखें कि सुजाता नाम की लड़की रहती है, वो क्या बेचती है? तो तेल से याद रखना, तमिल। और कहाँ बेचती है? तो नगर में घूम घूम के तेल बेचती है। तो आप लोग को याद रखना, नगर जो है वो तमिल भाषा में हो जाएगा और राइटर इसका हो जाएगा सुजाता। तो कैसे याद रखेंगे कि सुजाता नाम की लड़की रहती है जो कि तेल बेचती है, तेल से तमिल भाषा हो जाएगा। और कहाँ बेचती है? तो नगर में। तो नगर कहानी के राइटर कौन हो जाएंगे? सुजाता। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये 4 चैप्टर में अभी तक कहीं भी जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मगम्मा। तो आप लोग को याद रखना कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो आप लोग को याद रखना दही बेचती है। और दही कहाँ बेचती है? तो निवास में। तो यहाँ से हो जाएगा श्रीनिवास ऐसे में। ठीक है, चलिए हम लोग ये वार्निका का लास्ट चैप्टर यानी कि 5वां चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे इसको। धरती कब तक घूमेगी ये लिखा हुआ है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, जो कि राजस्थानी भाषा में, और उसका राइटर है सावर दहिया। ठीक है, अब देखिए एक दिन जो है ये फेक स्टोरी आप लोग को याद रखना, ये फेक स्टोरी है। ठीक है, फेक स्टोरी आप लोग को बता रहे हैं इसमें। ठीक है, याद करने के लिए सिर्फ। तो देखिए किसी ने पूछा कि धरती जो है वो कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी? तो किसी ने कहा कि धरती जो है वो साल भर घूमेगी। कितना? साल भर। और साल भर जब घूमेगी तो हम लोग इस पर राज करेंगे। क्या करेंगे? राज करेंगे। ठीक है, अब वो व्यक्ति पागल था। ठीक है, क्या था? कैसा व्यक्ति था? आप लोग को याद रखना, पागल व्यक्ति। क्योंकि अच्छे व्यक्ति तो ये नहीं कर सकते, धरती घूमेगी तो उसमें राज कैसे करेंगे बताओ। आप लोग को हंसी आ रहा होगा। ठीक है, कि यानी कि अगर कोई भी बोलेगा कि धरती घूमेगी और राज करेंगे तो वो पागल व्यक्ति ही होगा ना। तो वही है, पागल व्यक्ति ने पूछा कि धरती कब तक घूमेगी। तो कहता है, दूसरे पागल कहते हैं कि जो है ये साल भर घूमेगी। कितना? साल भर। साल भर से याद रखना सावर दैया। और हम लोग राज करेंगे यानी क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा। क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा। तो आप लोग को याद रखना धरती कब तक घूमेगी राइटर हो जाएगा यानी कि सावर दैया। और ये कौन सा भाषा में? राजस्थानी में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है ये 5 चैप्टर तक आप लोग को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये द हिंद होता है यहाँ पे। मात्र इसमें वार्निका में हम लोग को 5 चैप्टर ही है, जिसका राइटर ने आप लोग को जो है ट्रिक मेथड से बता दिए। आप लोग को हमें उम्मीद है यानी कि एक भी चैप्टर जो है नहीं भूले होंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ट्रिक के साथ। चलिए।